नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम प्रश्नों को जो हल करेंगे। देखिए, हमारे पास स्क्रीन पर जो है प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है अवकल समीकरण dy/dx बराबर x/x² + 1 का हल है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो TGT 2011 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो TGT 2011 की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है dy/dx निकालना है हमें। तो देखिए, तो यहाँ पर dy बराबर कितना हो जाएगा, x/x² + 1 और इंटू dx। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x/x²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर t बराबर हम क्या पुट कर देते हैं x² + 1, तो dt बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 2x dx। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 2x dx ये बन जाएगा हमारा dt। तो dt अपान और x² + 1 हमने कितना पुट किया है, t के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dt अपान dt, t कितना हो जाएगा log t। ठीक है, log t + c। तो y बराबर log t कितना माना है, x²। ठीक है, x² + 1 + c। तो इस तरीके से जो है इसका हमने क्या किया है, सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, y बराबर log x² + 1। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 भी चल रहा है। ठीक है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, y बराबर 1/2 log x² + 1 + c। तो देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करते हैं, यदि फलन f(x) बराबर दर x बराबर 1/x और x कितना है ग्रेटर देन 0 का मान x बराबर e पर महत्तम है तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन को हम y के बराबर मानेंगे, y बराबर x की पावर 1/x। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, log ले लेंगे, तो log y बराबर हो जाएगा, ठीक है, x की पावर कितना है 1/x है, तो 1/x log x। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस x के रिस्पेक्ट में, तो 1/log और log y का कितना हो जाएगा 1/y। ठीक है, और y का dy/dx बराबर आ जाएगा 1/x। ठीक है, log x कितना होता है 1/x। ठीक है, 1/x और log x को यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और सेकंड फंक्शन। तो प्लस log x का इस बार ऐसे रखेंगे और 1/x कितना हो जाएगा 1/x² माइनस का। तो dy/dx कितना आ जाएगा, y इंटू 1/x² माइनस, ठीक है, log, ठीक है, log x इंटू 1/x², 1/x²। तो y का मान डाल देंगे, तो dy/dx कितना आ जाएगा, y का मान कितना रखा है x पावर 1/x, x पावर 1/x और 1/x² माइनस 1/x² log x। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो dy/dx में कितना प्राप्त हो जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा, एलसीएम ले लिया है, तो x पावर 1/x और x² एलसीएम मिलेगा, तो 1 माइनस log x/x²। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम dy/dx क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx हमारा क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं, तो dy/dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x की पावर 1/x इंटू 1 माइनस log x/x बराबर 0।
तो ये वाला टर्म जीरो में चला जाएगा, तो 1 माइनस log x बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है, अपान में एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x कितना दे रखा e, ठीक है। तो x का मान हम क्या करेंगे e डालेंगे, तो यहाँ पर जैसे x का मान e डालेंगे तो log e बराबर 1, ठीक है। या यहाँ पे जो है तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा x बराबर e पर जो है कौन सा यहाँ पर वैल्यू मैच होगा, ठीक है। तो e की पावर पाई ग्रेटर देन और पाई की पावर e, तो इसको जो है एक्सपेंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, e की पावर पाई ग्रेटर देन हमारा आ जाएगा पाई की पावर e। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी पर क्या बोलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अतः परवलय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा दी गई रेखा 2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0 के समांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट पूछे गए हैं। तो अतः परवलय हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो किस बिंदु पर मान लेते हैं, पॉइंट मान लेंगे x1 कमा y1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 दे रखा है, तो जो पॉइंट हम मानेंगे x1 गामा y1 वो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा x1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस y1 स्क्वायर बराबर 3। इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो 2x1 और d इस तरीके से देखिए, तो 2 पहले पॉइंट डालेंगे x1 कामा y1 जो है यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 3, तो 2x1 और माइनस 2y1 और y1 का डिफरेंस करने देंगे, कितना हो जाएगा dy1 अपान dx बराबर 0। तो यहाँ पर जो है dy1 अपान dx हम निकाल लेंगे, तो कितना मिल जाएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x1 माइनस y1 dy1 अपान dx, ठीक है, dy या इसको हम dy अपान dx लिख देंगे, कितना लिखेंगे dy अपान dx बराबर 0। तो हमारे पास बनेगा जाके x1 बराबर y1 dy अपान dx, ठीक है। तो x1 अपान y1 कितना आ जाएगा dy अपान dx, ठीक है। तो ये dy अपान dx आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास हाइपरबोला दे रखा था उस पर जो पॉइंट x1 y1 माना है इसको सेटिस्फाई कराया है, उसके बाद इसको क्या कर दिया है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो dy अपान dx हमारा कितना जाएगा x1 अपान y1 आया है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को लेंगे, इस लाइन का भी हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 प्लस dy अपान dx, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर dy अपान dx निकालेंगे, कितना मिल जाएगा माइनस का 2। तो dy अपान dx किस में पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x1 अपान y1 हो जाएगा माइनस का 2, तो x1 बराबर निकालेंगे, कितना आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का आएगा 2y1। तो x1 का रिजल्ट कितना आ गया माइनस का 2y1। अब यहाँ इतना करने के बाद जो हमें क्या निकालना है y1 निकालना है, और x1 का मान जो है किस में रख देंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास हाइपरबोला कितनी है 3 है, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। तो x1 का मान रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा x1, तो हो जाएगा ये 2y1 स्क्वायर, तो माइनस का 2y1 का स्क्वायर और माइनस y1 स्क्वायर बराबर 3, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4y1 स्क्वायर और माइनस का y1 स्क्वायर बराबर 3। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3y1 स्क्वायर बराबर 3। तो y1 कितना निकल के आ जाएगा y1 स्क्वायर आ जाएगा निकल के हमारा 3, ठीक है, 3 अपान 3। तो y1 कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। x1 हमारा कितना आया है, x1 यहाँ पर x1 जो निकल के आया है कितना है माइनस का 2y1, ये रिलेशन दे रखा है। अब y1 का मान कितना डाल देंगे हम 1 डालेंगे, प्लस का ले रहे हैं तो x1 कितना मिल जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा माइनस 2 गुणे 1, ठीक है। तो x1 कितना मिल जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अगर y1 हम प्लस का ले रहे हैं
अगर y1 हम प्लस का ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितना मिलेगा x1 माइनस का 2 मिलेगा, तो +1, तो एक वैल्यू आएगी -2 कामा +1, ठीक है, +1। और y1 अगर हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है, अगर y1 हम यहाँ पर माइनस लेंगे तो देखिए अगर y1 का मान हम माइनस में ले रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है तो x बराबर रिलेशन दे रखा है -2/1, ठीक है। अब माइनस कर लेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो अगर y1 हम कितना लेंगे माइनस का, तो 2 कामा आ जाएगा, 2 कामा +1 आएगा, ठीक है, 2 कामा +1 आएगा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, पॉइंट निकलवाए हैं, तो 2 कामा -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 कामा -1 -2 कामा -1 ये भी नहीं आ रहा है, और 2 1 कामा 2 -2 कामा 1, ठीक है, तो -2 कामा 1। तो ऑप्शन कौन सा हमारा मैच हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा -2 कामा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -2 कामा 1 इधर रखा, ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,3 और -3,0 तथा 3,0 है, तो लंब केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर लंब केंद्र के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, एक हम रफली त्रिभुज बना लेते हैं। तो शीर्ष ये पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ए के कितना है कोऑर्डिनेट 0,3 शीर्ष दे रखा है, और बी के कितने हैं -3,0 है, और सी के कितना है 3,0 है। तो लंब केंद्र पूछा गया है। देखिए लंब केंद्र क्या होता है, कोण ए का अर्धक करेंगे, बी पर हम BC भुजा पर लंब डालते हैं, ठीक है, जो BC भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार कोण बी का अर्धक करते हुए EC भुजा पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। तो इनको बोला जाता है लंबार्धक, ठीक है। अभी देखिए जो यहाँ पे ये लंबार्धक इस तरीके से एक दूसरे को काटते हैं, इसको मान लेते हैं D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और ये F हो जाएगा। उसी पॉइंट जहाँ पर ये लंबार्धक एक दूसरे को, ठीक है, काटेंगे, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, लंब केंद्र बोला जाता है। तो लंब केंद्र मान लेते हैं कितना है P है। तो P के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो देखिए पहले हम BC के स्लोप निकाल लेंगे। तो BC का स्लोप कैसे निकालेंगे, BC का स्लोप तो by2 - by1, ठीक है, by2 - by1, तो 0 - 0 अपान x2 - x1, ठीक है, x2 - x1, x2 कितना 3 + 3, तो 3 - +3 हो जाएगा, लेकिन फिर भी कितना आएगा 0 आएगा। तो BC का स्लोप मान लेते हैं कितना है m1 है, तो इसका स्लोप कितना है m1 है, तो m1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमने प्रवणता निकाल ली है, और क्वेश्चन निकालेंगे BC की, ठीक है। या तो पहले क्या करेंगे AD का हम क्या निकाल लेंगे, प्रवणता निकालेंगे स्लोप। तो AD का स्लोप कैसे निकालेंगे, AD का स्लोप कितना मान लिया m2 है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, BC जो है वो AD जो है BC के कैसे है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो यहाँ पर 2 अगर रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पर m1 और m2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा -1/m1 हो जाएगा, और m1 हमने निकाला कितना है -1/0 आया है। तो AD जो भुजा है उसकी प्रवणता हमने निकाल ली है। अब AD भुजा की हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिख लेंगे। तो AD भुजा की समीकरण क्या होगी, y - y1 बराबर होता है m, ठीक है, इंटू x - x1। अब देखिए y1 कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, y1 हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, x1 y1। तो y1 को हम यहाँ पे x1 y1 कितना है 0, ठीक है, y - 0 बराबर m कितना निकाला है -1/0, x - x1 कितना है, x1 है -3, तो +3 हो जाएगा। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है y का भी मान कितना आएगा 0 मान आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा, x का मान भी कितना मिल गया 0 आ गया है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, AC
AC की हम स्लोप निकाल लेंगे। जो AC की देखिए भुजा AC के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका M1 निकाल लिया है, तो M1 कैसे निकालेंगे, तो M2 माइनस M1 3 माइनस, ठीक है, तो बाई 2 माइनस बाई 1, तो 0 माइनस 3 0 माइनस 3 अपान x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 3 माइनस 0, तो देखिए कितना बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा अपान ये 3 बचेगा, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो बी साइड दे रखी है वो AC के कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो अब ये AC के परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। तो ठीक है, दो भुजाएं या दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, अगर एक भुजा की प्रवणता पता है तो उनका गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। तो B है, इसका मान लेते हैं प्रवणता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमने M1 डैश कह दिया है, तो इसकी प्रवणता कितनी मान लेते हैं, M2 डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर M2 डैश निकालना है, ठीक है, यानी कि B भुजा की प्रवणता निकालना है BE, तो M2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान M1 डैश, और 1 अपान M1 डैश कितना है, तो 1 अपान -1 है, तो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए इसके जो है ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मध्य बिंदु के, तो कितना मिल जाएगा 0, ठीक है, हाँ इसको जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, 3 अपान 2, ठीक है, अपान 2, तो x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, इसके क्या निकाल लिए हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं मध्य बिंदु के, ठीक है, ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब भुजा जो B है, ठीक है, तो उसकी प्रवणता की क्वेश्चन उसकी क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, तो क्या होगी समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, तो यहाँ पर y1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, y कितना मिल जाएगा, 3/2, y माइनस y1, m कितना निकाला है, 1 निकाला है, x ऐसे रहेगा, माइनस x1 कितना होगा, ठीक है, वो भी 3/2 है, 3/2, तो इनको जो है क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करने पे देखिए क्या प्राप्त होगा, y बराबर आ जाएगा, या y माइनस 3/2, तो y माइनस 3/2 बराबर हो गया x प्लस 3/2, तो y इसको उधर ले जाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x माइनस y बराबर, इसको क्या करेंगे इस तरीके से देखिए, तो y इसको उधर लाते हैं, y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 3/2 और ये प्लस का हो जाएगा 3/2, ठीक है, तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा 6/2, और 6/2 का अर्थ क्या हुआ है 3, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, तो माइनस से भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस y बराबर -3। अब इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो भी नाम देना है दे देंगे, ठीक है। अब देखिए एक का मान हमने निकाल लिया, x माइनस y बराबर -3 निकाल लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान अगर हम 0 डालेंगे, ठीक है, x का मान अगर हम 0 यहाँ पे रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे लंब के अंदर के, ठीक है, यहाँ पर दोनों रेखा क्या करती थी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, इसीलिए उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आए, x, y में, ठीक है, तो पहली रेखा का जो इंटरसेक्शन पॉइंट x का मान निकाला था 0 आया था, और दूसरी रेखा में जो y हमने निकाला है कितना मिला है, 3 मिला है। तो इस तरीके से जो है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, C होगा, 0,3 जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगर बिंदु 2,-3 से वृत्त 2x² + 2y² बराबर 1 के स्पर्शी की लंबाई है, तो ये वृत्त दे रखा है, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x² + y² बराबर 1, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे जनरल क्वेश्चन, ठीक है, किसके, वृत्त की जिसके केंद्र क्या h का मार्क है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r², ठीक है, यानी कि कोई सर्कल है, अगर उसके जो है केंद्र के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, h का k दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए h हमारा h का कितना 0 है, तो सेंटर किसका हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0,0, और रेडियस कितनी आ जाएगी, तुलना कर लेंगे, r² बराबर 1/2, तो r बराबर हो जाएगा 1/√2, ठीक है।
तो यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त है, इसका सेंटर कितना दे रखा है ओ, कोऑर्डिनेट 0,0 है, रेडियस कितनी है, तो इस तरीके से इस पॉइंट पर एक रेडियस मान लेते हैं, पॉइंट ई हो गया, इस पर रेडियस कितना हमने ड्रा किया है, ठीक है, ये हमारा ओ कितना है 1/√2 है, और स्पर्शी की लंबाई पूछी है, तो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो मान लेते हैं स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर खींचेंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचना है, इसी तरीके से इस पॉइंट पर क्या खींचना है, बी पॉइंट मान लेते हैं, स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा लास्ट में जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी जाके, ठीक है, तो ये जो है इस पॉइंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेंगी, इस पॉइंट को जो हम क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे, ये पॉइंट हमारा पी मान लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट 2,-3 दे रखे हैं और पॉइंट पी हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ओ पी निकाल लेंगे, ठीक है, तो ओ पी कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके, तो √0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 0 - +3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ओ पी कितना आ जाएगा अंडर रूट में 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो ओ पी कितना आया है अंडर रूट में 13 आया है, और ये कैसा है समकोण त्रिभुज बन गया है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, √13 कितना हो जाएगा कर्ण, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी, यानी कि हमें क्या निकालना है समकोण त्रिभुज का, ठीक है, आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज कर देंगे समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना क्या है आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर, ठीक है, बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है ओ पी, तो ओ पी स्क्वायर माइनस लंब कितना है ओ ए का स्क्वायर, तो आधार कितना है ए पी, ठीक है, तो ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी कितना दे रखा है √13, तो √13 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा, केवल 13 आ जाएगा हमारे पास, और ओ ए कितना है 1/√2 स्क्वायर करेंगे केवल 1/2 आएगा, तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 - 25, ठीक है, 25/2 आएगा, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5/√2 प्राप्त होगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी होगा 5/√2। प्रश्न दे रखा है, कह रहा 1 + i⁵ इंटू 1 + 1/i⁵ का मान है, तो देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है 1 + i, तो 1 + i की होल की पावर 5, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + i की पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा i की पावर 5, और हम जानते हैं i स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, फिर i की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो i की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक कर लेंगे i की पावर 4 × i, यहाँ पर इसको ब्रेक करने पर क्या मिल जाएगा ये, ठीक है, तो 1 + i की पावर 5 × 1 + i की पावर 5 अपान i। अब देखिए 1 + i की पावर 5 दे रखा है और इंटू 1 + i की पावर 5 दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये पावर किसकी हो जाएगी 1 + i की पावर कह सकते हैं 1 + i का, ठीक है, होल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 5 और अपान i, तो यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 + i², ठीक है, -1 हो जाएगा -1 और +2i की पावर कितनी दे रखी है 5 अपान i, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद जो है देखिए +1 का और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2i की पावर, ठीक है, 5 अपान i, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे 2 की पावर कितना 5 अलग कर देंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 × i की पावर 4 × i अपान i से i हमारा कैंसिल हो जाएगा, और i की पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 2 की पावर 5, ठीक है, × 1, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अवकल समीकरण 1 - x² dy/dx - x/y = 1
का समाकलन गुणांक पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए इस प्रश्न को जो है किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपान डी एक्स माइनस ई एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया है, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, आई एफ बराबर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, ठीक है, पी डी वाई पी डी एक्स, कितना होगा पी डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए ई पी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, इसको हम टी मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, लेट कर लेंगे टी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी टी बराबर हो जाएगा माइनस का 2x डी एक्स, ठीक है। और x डी एक्स के निकालेंगे तो डी टी अपान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस का बराबर x डी एक्स। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, x डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी टी अपान 2 हो जाएगा, तो e की पावर माइनस डी टी अपान 2, ठीक है, अपान कितना आ जाएगा t। और अब देखिए इसको किस तरीके से लिख लेंगे, e की पावर माइनस 1 अपान 2 और डी टी अपान टी, और डी टी अपान टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस 1 अपान 2 लॉग टी। अब देखिए लॉग टी जो है यहाँ पर 1 अपान 2 की पावर किधर जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और टी का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे, टी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माना था, तो e की पावर माइनस 1 अपान 2 लॉग, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर कहाँ चली जाएगी, तो बन जाएगा जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा जाके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है ए बराबर 1,1,1 तथा सी बराबर 0,1,-1 दिए गए दो सदिश हैं, ठीक है। ए और सी दो वेक्टर दे रखे हैं, तो बी क्या होगा, जबकि ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर बी का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो पहले तो वेक्टर ए को लिख लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए हमारा कितना हो जाएगा, आई प्लस, ठीक है, यहाँ पे आई जे के कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा जे प्लस के कैप। इसी प्रकार वेक्टर सी को लिखेंगे, तो वेक्टर सी कितना दे रखा है, तो आई का कोफिशिएंट, ठीक है, 0 है, यहाँ पर 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब वेक्टर बी पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, और यहाँ पे जो है तो वेक्टर बी मान लेंगे, ठीक है। तो माना वेक्टर बी कितना हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो कंडीशन हमारे पास दे रखी है ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो पहले ए क्रॉस बी को निकाल लेंगे, तो ए क्रॉस बी कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। वेक्टर ए कितना दे रखा है, आई जे के दे रखा है, ठीक है, और ए क्रॉस बी, अब ए के हम कोफिशिएंट लिखेंगे, ई के कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 1 1। उसके बाद में किसके लिखेंगे, बी के लिख लेंगे, बी के कोफिशिएंट कितने हैं, आई जे के जो है गुणांक कितना है एक्स वाई जेड, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है वेक्टर सी, और वेक्टर सी हमारा कितना है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आई इंटू, ठीक है, तो जेड माइनस कितना हो जाएगा बाई बराबर
प्लस आएगा यहाँ पे जेड माइनस बाई प्लस जे इंटू एक्स, ठीक है। 1 इंटू एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू जेड, जेड होगा, प्लस के, ठीक है। तो के वाला कॉलम छोड़ देते हैं, तो 1 इंटू बाई, तो बाई आ जाएगा, बाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ बराबर कितना दे रखा है, वेक्टर सी। कंडीशन हमारे पास से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। तो देखिए वेक्टर सी कितना है, 0i प्लस जे कैप और प्लस के कैप, तो बराबर 0i के प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो i का कोफिशिएंट उधर 0 है, इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में जेड माइनस बाई है, तो जेड माइनस बाई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ठीक है। ये कितना में प्लस कर जाएगा, जेड बराबर बाई हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए एक्स माइनस जेड, जेड का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार के का कोफिशिएंट है बाई माइनस एक्स, ठीक है। बाई माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो यहाँ पर माइनस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर हम 3 डालेंगे, ठीक है। अब देखिए कंडीशन हमारे पास a डॉट b बराबर कितना है, 10, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 10 दे रखा है, तो हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालेंगे। तो वेक्टर a कितना है, ठीक है, i प्लस जे प्लस के कैप है, और वेक्टर b कितना है, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के कैप है। तो यहाँ पर देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कितना मिलेगा, x मिलेगा प्लस y और प्लस जेड बराबर 10 हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। अब देखिए x प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना है, 10 है, तो यहाँ पर जेड का मान कितना डाल देंगे, बाई डाल देंगे यहाँ पे, तो जेड बराबर कितना है, बाई रख देंगे, ठीक है। तो x प्लस बाई प्लस जेड का मान कितना है, बाई, तो बाई बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अब देखिए जेड बराबर 22 समीकरण 1 से यहाँ पे हमने पुट किया है, और यहाँ पर x बराबर जेड, ठीक है। x बराबर कितना दे रखा है, जेड, और x माइनस बाई बराबर कितना दे रखा है, -1। तो यहाँ पर देखिए x माइनस बाई बराबर -1, इसका उपयोग कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2y और बाई कितना हो जाएगा, 3y, ठीक है। 3y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और ये कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। तो बाई का मान कितना निकल के आएगा, बाई आ जाएगा हमारा 11/3। तो बाई का मान निकल जाएगा जाके 11/3। तो देखिए अब क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 समीकरण बनने के बाद जो है समीकरण 4 हमने किस तरीके से बनाया, a डॉट बी बराबर कितना है, 10। तो यहाँ पर a डॉट बी को जो है हल कर लिया है। वेक्टर a कितना दे रखा था, i प्लस जे प्लस के कैप, और वेक्टर b कितना माना था, एक्स आई प्लस बाई जे के प्लस जेड के कैप। तो उनका a डॉट बी निकाल लिया है, ठीक है। तो कितना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया है। अब क्या करेंगे, x का मान देखिए समीकरण हम क्या करेंगे, यहाँ से डाल देंगे, ठीक है, बाई -1। तो समीकरण 3 से जो है हमने x का मान डाल दिया है बाई -1, और फिर हमारे पास बाई को हमने ऐसे ही रखा है, और जेड का मान देखिए यहाँ से देखिए कितना आया है, जेड बराबर 22। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है बाई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। अब यहाँ समीकरण 1 से जेड बराबर 22 है, तो बाई का मान 3 आएगा, जेड का मान भी कितना प्राप्त होगा, 3 आएगा। और इसी प्रकार से जो है जब 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे समीकरण 1 में देखिए कितना x माइनस जेड बराबर 1 है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर जेड का मान 3 डाल देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा b जो वेक्टर क्या होगा, 4, ठीक है, कामा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, पी नॉट बिंदु पी नॉट -3, 0, 7 से होकर जाने वाले और फदिश वेक्टर एक्स बराबर 5y प्लस 2 के माइनस के लंबवत समतल का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो लंबवत समतल का समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस 2 दे रखा कोफिशिएंट यहाँ पे, तो बाई माइनस बाई नॉट और माइनस, ठीक है, 1 के माइनस 1, ठीक है, जेड माइनस जेड नॉट बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 5 एक्स नॉट, ये हमारा एक्स नॉट है, ये बाई नॉट है, ये जेड नॉट है। तो एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है, प्लस हो जाएगा 3, और प्लस 2 वाई माइनस बाई नॉट कितना है, 0 है, माइनस 1 इंटू
z माइनस z नॉट कितना दे रखा है 7 दे रखा है बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 15, ठीक है, प्लस 2y और माइनस का z और प्लस का कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। तो 5x प्लस का 2y और माइनस का z और 15 7 कितना हो जाएगा प्लस का 22 बराबर 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ग्राफ दिस 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, i माइनस 3j माइनस 5 के तथा 3i माइनस 4j माइनस 4 के एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से किन्हीं दो के बीच का कोण है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज इस तरीके से बनाते हैं। तो पहला सदिश मान लेते हैं 2i, इसे ये हमारा ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सदिश दे रखा है, ये मान लेते हैं 2i और माइनस जे प्लस के। इसी प्रकार बी सी माइनस 3, ठीक है, i माइनस 3j और माइनस का 5 के। और सी ए कितना है 3i प्लस का 4j, 3i माइनस का 4j और माइनस का 4 के। तो यहाँ पर ये त्रिभुज के भुजाओं के सदिश दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसके बीच का एंगल कितना है ए है और इनके बीच का एंगल कितना है बी है और इसके बीच का एंगल कितना है सी है। तो पहले हम अगर ए निकालेंगे, ठीक है, तो जानते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन सदिश है, मान लेते हैं ये सदिश, ठीक है, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, जैसे इसको, ठीक है, या इसको ऐसा करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे ए मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा है, इसको हम क्या कह देंगे ए, ये सदिश ए हो जाएगा और दूसरा सदिश हमारा i माइनस 3j, तो ये सदिश कौन सा हो जाएगा b हो जाएगा और तीसरा सदिश है 3i, तो सदिश c हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a, तो पहले हम क्या निकालेंगे, तो b और c, ठीक है, या हम कह सकते हैं a व c। ए सी के बीच देखिए एंगल कौन सा बन जाएगा हमारा b बनेगा, जाके ए सी के बीच एंगल b मान लेंगे, ठीक है, और इसके बीच से एंगल कितना मान लेंगे c, b के बीच एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, एंगल अगर हमारा b होगा तो ये एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा c हो जाएगा और ये एंगल हमारा हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जानते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है मॉड a, वेक्टर मॉड a, ठीक है, मॉड b और कॉस थीटा होता है। तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, a वेक्टर b लिया है तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो जाएगा वेक्टर c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस c आ जाएगा, तो हमें कॉस c निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे a डॉट b निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस c देखिए कितना हो जाएगा, कॉस c बराबर हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a और मॉड ऑफ वेक्टर b। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस c देखिए a डॉट b, तो वेक्टर a कितना दे रखा है, ठीक है, ये वेक्टर a हमारे पास दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है। तो यहाँ पर a डॉट b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 3 और के इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो ये डॉट बी निकाल लिया अपॉन मॉड ए निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट में। तो कितना मिलेगा 2 3 5, ठीक है। तो 0 आ रहा है तो 0 मिल जाएगा। तो कॉस सी हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, सी निकालेंगे तो कॉस सी बराबर अगर हमारा कितना आ रहा है 0, तो सी, तो यहाँ पर कॉस सी तो कितना होता है कॉस π/2 का मान होता है 0 में, तो सी कितना मिल जाएगा π/2, ठीक है। तो कोण जो है सी कितना आएगा π/2 आएगा। इसी प्रकार देखिए हम क्या निकालेंगे, ए डॉट बी निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे बी डॉट सी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बी डॉट सी वेक्टर वी, तो वी डॉट वेक्टर सी,
तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी और कॉस, ठीक है, ए हो जाएगा। कॉस कितना आएगा, ए। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, वी, ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी। अब यहाँ पे देखिए बी डॉट सी निकालेंगे, तो वो बी डॉट सी देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो ये वेक्टर हमारा कितना है, ए है, ये वेक्टर ए दे रखा है, और ये वेक्टर हमारा कितना दे रखा है, बी दे रखा है, और वेक्टर हमारा सी ए है। तो देखिए बी, तो बी का देखिए आई कितना है, 1 है यहाँ पर, और सी का देखिए आई का कोएफिशिएंट कितना, 3। तो बी डॉट सी निकालेंगे कितना होगा, 3 आएगा। फिर देखिए जे में माइनस का 3 दे रखा है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सी वाले में जाएंगे, ठीक है, वेक्टर बी का सी का यानी के का कोएफिशिएंट -5 है, यहाँ कितना है 4 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 20 बटे मॉड बी, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लेंगे मॉड बी, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 + 9 और +25 अंडर रूट में, और दूसरा वेक्टर हमारे पास सी है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का 16 और फिर से 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 3 15 और 20 35 बटे 25 और 9 34 से 35, ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा 35, और इधर कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 और 9 41, ठीक है, 32 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 41, तो कितना आएगा रूट 35 बटे अंडर रूट का 41, ठीक है। तो ये आया है, तो किसका यानी कॉस ए आया है, ठीक है। तो अगर ये निकालेंगे तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, रूट 35 बटे अंडर रूट 41, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं सी में। तो यहाँ पर देखिए मॉड ए निकाल लिया था इंटू मॉड बी भी है, ठीक है। तो मॉड बी देखिए कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर बी हमारा कितना है आई का, जैसे यहाँ पर वेक्टर बी का हमने निकाला कितना आया है अंडर रूट 35 आया है, ठीक है, 25 और 9, ठीक है, 34 और 35, तो यहाँ पे इसका अंडर रूट कितना आएगा 35 आएगा। फिर भी फाइनली हमारे पास कितना आएगा 0 निकल के आएगा, ठीक है, तो सी का मान π/2 आएगा। अब देखिए बी डॉट सी निकाल लिया है, ठीक है, तो हमने ए डॉट बी निकाला है, तो सी हमारा एंगल आ गया है, बी डॉट सी निकाला है तो ए आ गया है। अब हमारे पास एंगल कौन सा बचा है, तो ए और सी निकालिए, एंगल बी बचा है, ठीक है, तो हम ए डॉट सी निकालेंगे। अब देखिए ए डॉट सी यहाँ पे निकालते हैं, तो ए कितना दे रखा है, तो ए डॉट सी निकालेंगे तो वेक्टर या सीधे लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या हो जाएगा कॉस ए डॉट सी, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा बी आएगा, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो ए डॉट सी देखिए ए कितना दे रखा है 2, सी कितना हमारा दे रखा है 3, तो सी का कोएफिशिएंट देखिए हमारा वेक्टर सी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो 6 आएगा। उसके बाद में जे का देखेंगे तो जे कितना है माइनस का 1 है और ये कितना है माइनस का 4 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 के प्लस का 1 है, यहाँ पे कितना है माइनस का 4 है, तो कितना आएगा माइनस का 4 अपान वेक्टर ए मॉड ए निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा अंडर रूट में। इसी तरीके से वेक्टर सी का मॉडल निकाल लेंगे, तो सी का मॉडल निकाला था कितना आया था, ठीक है, यहाँ पर निकाला तो 41 आया था, तो अंडर रूट 41, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बटा कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा, अंडर रूट 6 आएगा, और ये कितना आएगा अंडर रूट 41 आएगा, तो रूट 6 बटे कितना आ गया 41, ठीक है, या लिख सकते हैं 6 बटे 41 अंडर रूट में। तो यहाँ पर तीनों एंगल निकाल लिए हैं, तो यहाँ से हमारा देखिए कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, 2 अंडर रूट 6 अपान 41 अंडर रूट में नहीं हो रहा है, ठीक है, बी भी नहीं मैच हो रहा है और सी भी नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रखा है एफ ए बराबर 2, ठीक है, और एफ डैश बराबर ए और जी ए बराबर -1 और जी डैश ए बराबर 2, तब लिमिट एक्सटेंड टू
ए जी एक्स एफ ए माइनस जी एफ एक्स अपान एक्स माइनस ए का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंड टू ए में क्या करेंगे जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जी एक्स, ठीक है, जी एक्स का जो है जी एक्स ऐसे रखेंगे और एफ ए की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो एफ ए को भी ऐसे हमने रखा माइनस जी ए कितना दे रखा है -1 दे रखा है और एफ एक्स, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू डालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी एक्स नहीं है तो जी एक्स को ऐसे लिख लेंगे, एफ ए कितना दे रखा है 2 तो इंटू 2 आ जाएगा, माइनस जी ए कितना है -1 है और एफ एक्स, ठीक है, अपान एक्स माइनस ए। तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा हमें, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0, 2 जी एक्स हो जाएगा 2 जी एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा एफ एक्स अपान एक्स माइनस ए। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये जी एक्स, ठीक है, तो 0, यहाँ पर फंक्शन में लिमिट रख देंगे तो 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 माइनस ए, ठीक है। तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगी, ये किसकी बनेगी 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा 2 जी डैश एक्स और प्लस एफ डैश एक्स अपान, ठीक है, माइनस ए, ठीक है, -1 आ जाएगा, -1 +1 आएगा, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो लिमिट यहाँ पे देखिए वैल्यू डाल देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो जी डैश एक्स कितना दे रखा है जी डैश ए, ठीक है, एक्स पे ए रखेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर एक्स टेंड्स टू कितना ए है तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे पहले लिमिट लगा रहे हैं तो जी डैश ए प्लस एफ डैश ए, ठीक है। अब देखिए 2 जी डैश का कितना मान दे रखा है, जी डैश से हमारे पास कितना है 2 है तो इंटू 2 प्लस एफ डैश कितना दे रखा है, एफ डैश का मान है 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना आ गया 5। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कराइए तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का p + q मापद और m और p - q मापद n हो तो p मापद क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का जो n मापद क्या होता है तो a r की पावर n-1 होता है n मापद, ठीक है। तो इसी का प्रयोग करते हुए p + q मापद निकालेंगे तो p + q मापद, ठीक है, वहाँ पद कितना हो जाएगा a r की पावर -1 तो a r कितना दे रखा है p r की पावर p + q पूछा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा p + q -1 और इसी प्रकार p - q पद निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a r की पावर p - q - 1। अब ये p पद कितना p + q पद कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है m और p - q पद कितना दे रखा है, ये हमारा कितना दे रखा है n के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा a r की पावर p + q - 1, ठीक है, इंटू a r की पावर p - q - 1, ठीक है, a r की पावर p - q - 1, ठीक है। तो p + q पद कितना है m है तो m इंटू n, ठीक है, q p - q पद कितना है n दे रखा है। तो देखिए a की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, r की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो r मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, p + p कितना हो जाएगा 2p और प्लस की पावर माइनस की पावर q कैंसिल हो जाएगी तो हो जाएगा -2 तो a²। तो हम क्या कर सकते हैं r की पावर 2 और इस तरीके से लिख सकते हैं p - 1, ठीक है, बराबर m इंटू n। तो यहाँ पर देखिए a² बन गया है तो a r हम निकाल सकते हैं, a r की पावर p - 1 कितना मिल जाएगा, a r की पावर p - 1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, स्क्वायर किस में चला जाएगा अंडर रूट में mn। तो यहाँ पर जो है अगर a हम निकालना चाहें तो ये कितना मिल जाएगा अपान में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा कौन सा है n p पद क्या होगा, तो p पद किस तरीके से निकालेंगे, p पद बराबर हो जाएगा a r की पावर p - 1। तो पहले मैं यहाँ से क्या निकालेंगे r निकालने, ठीक है, ये निकालेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट mn अपान r की पावर
p-1। तो पीमा पद में देखिए, तो पीमा पद बराबर ये कमान डालेंगे, कितना है अंडर रूट m इंटू एन अपान r की पावर p-1 और ठीक है r की पावर p-1। तो यहाँ पर r की पावर p-1 कैंसिल हो जाएगा, तो पीमा पद कितना आ जाएगा अंडर रूट में m इंटू एन, ठीक है अंडर रूट में mn आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 का मान है। तो इसको देखिए किस तरीके से हल करेंगे। तो कॉस इनवर्स, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कॉस ऑफ 2π माइनस, ठीक है π/3 तो ठीक है 5π/3 इसको भी लिख दिया है। इसी प्रकार से प्लस साइन इनवर्स तो 2π माइनस π/3, तो ये हमारा कितना बन जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, तो हो जाएगा कॉस π/3 तो यह सीधे इसको क्या कर सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो कॉस इनवर्स है तो π/3 प्लस साइन ऑफ, ठीक है साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन होगा इनवर्स 2 बार दे रखा है, तो साइन इनवर्स, ठीक है साइन ऑफ 2π माइनस π/3, तो साइन इनवर्स तो ये बन जाएगा साइन π/3, ठीक है माइनस का, तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 और माइनस का हो जाएगा ये π/3, तो दोनों π/3 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा डी होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में 2 कॉस है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस की प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो देखिए 2 कॉस है, तो कॉस को ओपन कर लेंगे, कितना होता है v² प्लस c² माइनस a² अपान, ठीक है ये दे रखा है इंटू 2bc प्लस कॉस b, ठीक है, तो कितना हो जाएगा कॉस b है तो हो जाएगा a² माइनस प्लस c² और कितना एंगल दे रखा है एंगल होगा भाई माइनस कर देंगे अपान v इंटू 2ac और 2 कॉस, ठीक है कॉस c का डालेंगे तो b² प्लस a² और माइनस c² अपान, ठीक है c दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c इंटू 2ab बराबर कितना दे रखा है। यहाँ पर देखिए ABC एलसीएम ले लेंगे, तो ABC क्या ले लिया है एलसीएम ले लिया ABC, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा BC कैंसिल हो जाएगा a² हो जाएगा और प्लस CA कैंसिल हो जाएगा तो b² बन जाएगा, ठीक है b²। तो अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है 2ABC और ठीक है तो पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 2 से, तो 2b² प्लस 2c² माइनस 2a², ठीक है अपान 2ABC और प्लस a² प्लस c² माइनस b² अपान 2abc और प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2c² अपान 2abc, ठीक है। अब देखिए 2abc यहाँ पर क्या मिल जाएगा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा 2abc अगर हमने एलसीएम लिया है तो 2abc एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2abc तो कैंसिल हो जाएगा, भी 2abc कैंसिल हो जाएगा 2abc कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखिए इक्वल में हमारा यहाँ पे क्या चल रहा था a² प्लस b² अपान abc, तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर देखिए तो हमारे पास यही बचेगा, तो ऐड कर देंगे इसको, तो कितना मिल जाएगा 2b², पहले a² वाले ऐड करते हैं, ठीक है 2a² देखते हैं यहाँ पर कहीं है 2a², तो माइनस का 2a² और प्लस का 2a² ये कैंसिल हो जाएगा, 2c² ये माइनस का 2c² दे रखा है, ये प्लस का 2c² ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है b² देखिए और 2c², 2b², ठीक है प्लस का 2b² है और प्लस का 2b² है तो कितना बनेगा जाके 4b², ठीक है। a² का टर्म देखिए कहाँ पर a² मिल रहा है और a² जो है नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा a²
ए स्क्वायर, ठीक है, और ए के स्क्वायर के बाद में देखिए सी का टर्म देखते हैं, सी टर्म भी कैंसिल है तो प्लस सी स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं तो 2b स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस यानी 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का 3b स्क्वायर अपान में कितना आएगा ये 2abc बराबर कितना दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी से हमारा ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से 3b स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का लाएंगे तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का कितना दे रखा है सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, या कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ऐसी कंडीशन लग रही है, ठीक है, तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, यानी कि साइड ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी, तो इस तरीके से कह सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, π/2, ठीक है। राइट एंगल के लिए एंगल कितना होगा, π/2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान संख्याओं को निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। L/R = 1 + e cos थीटा और L/R = -1 + e cos थीटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है x² अपान 2 - r प्लस y² अपान r - 6 प्लस 1 = 0 दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा यदि, ठीक है। तो कंडीशन देखिए कौन सी यहाँ पे मैच होगी, तो इसको देखिए क्या करते हैं x² अपान a², ठीक है। तो पहले इसके फॉर्म में लिख लेंगे x² अपान 2 - r प्लस y² अपान r - 6 बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - r ग्रेटर देन क्या करेंगे 0 करेंगे, तो 2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा r होगा। इसी प्रकार r - 6 ग्रेटर देन 0, तो r कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कंडीशन कहाँ पे जा रही है 2, ठीक है। तो r का मान क्या है 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा है r का मान, और 6 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो 6 से क्या होगा छोटा होगा, तो 2 से r इस तरीके से 2 ग्रेटर और 6 से छोटा है, तो क्या करेंगे इस तरीके से लेस देन लगा देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वह समीकरण जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है, ठीक है। तो ये अल्फा दे रखा है, इसको ये बीटा दे रखा है, तो जानते हैं समीकरण पूछा है क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 x प्लस 1/2 इंटू 1/3 बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे इसको x² माइनस 3 + 2, ठीक है, तो 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/6 बराबर 0। तो 6x² एलसीएम ले लेंगे, प्लस का माइनस का 5x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए 6x² माइनस का 5x प्लस 1 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर सदिशों यानी कि पहला सदिश दे रखा है वेक्टर बराबर, ठीक है, दूसरा सदिश वेक्टर बी बराबर दे रखा है, और तीसरा सदिश से हमारा वेक्टर ओमेगा बराबर। तो समांतर षटफलक का आयतन पूछा है, तो यू वी डब्ल्यू निकालेंगे, आयतन के क्या करते हैं यू वेक्टर बी और वेक्टर ओमेगा, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, बराबर। अब देखिए यू का आई जे के यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 -1, और वेक्टर बी में देखिए जे वाला 0 दे रखा है, और आई का कितना है -2 है, और के का कितना है 3 है। ओमेगा का देखिए ओमेगा कोएफिशिएंट लिखेंगे आई जे के आई का कोएफिशिएंट 0 है, और जे का कितना है 7 है, और के का कितना है -4 है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे हल कर लेंगे, तो 1 × 0 × 4 -4 0 आएगा, और साथ ही -21 हो जाएगा, प्लस 2 × ठीक है 2 लिया है, तो 3 × 0 0 आएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है,
तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस होगा, माइनस का 8, 2 चौक 8, और प्लस होता है तो प्लस -1 इंटू माइनस का 14, 2 फत्ते माइनस के 14 और माइनस का 0, तो उनको हल कर लेंगे। तो माइनस का कितना है, माइनस का 21, और माइनस का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14, तो कितना बचेगा, ये माइनस का 2, माइनस का 21, माइनस का 2 बचा है, और 21 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो प्लस का 23 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हो रहा है, ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 23 घन इकाई। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एफ एक्स बराबर दे रखा है डिटरमिनेंट में एक्स क्यू, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स 6 -1 0 पी पी स्क्वायर पी क्यू, जहाँ पी एक नीतांक है, तो एक्स बराबर 0 पर जो है, ठीक है, डी क्यू पांड एक्स क्यू एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे एक बार, एफ डैश एक्स देखिए निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो 6 -1 0 और पी पी स्क्वायर और पी क्यू। अगली बार फिर इसका क्या करेंगे, एफ डबल डैश निकालेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा, तो 6x आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, हाँ, 6 -1 एलिमेंट लिख लेंगे 0 पी पी स्क्वायर और पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल डैश पूछा है, तो फिर एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे, तो ट्रिपल डैश में देखिए कितना मिलेगा जाके, तो एक्स का देखिए यहाँ पे इसको हम इधर कर लेते हैं, तो 6 आएगा, और साइन एक्स का यानी कि ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स रहेगा, और फिर ये प्लस का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, 6 -1 और 0 पी स्क्वायर पी स्क्वायर और पी क्यू। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर जो है इसका मान पूछा गया है, तो x बराबर 0 पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, तो cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 0 होता है, तो ये मिलेगा जाके 6 cos 0 1 तो -1 sin 0 0, तो 6 -1 0 और पी स्क्वायर और पी क्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 इंटू, तो कितना हो जाएगा माइनस का पी क्यू, तो माइनस का पी क्यू हो जाएगा, और पी स्क्वायर, ठीक है, 0 में चला जाएगा, प्लस माइनस का 1 है, तो 0 इंटू पी, तो 0 रहेगा, और 6 हो जाएगा माइनस का 6 पी, तो 0 से करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, बराबर 0, तो पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 पी क्यू, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 पी क्यू, तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का जो है मान कितना होगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको जो है यहाँ पर भी कह सकते हैं, देखिए इसकी 2 रो कैसी हैं, कॉमन आ गई हैं। ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट की अगर 2 रो कॉमन है तभी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसी प्रकार जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर पान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पान बी स्क्वायर बराबर 1 पर अभिलंब है यदि। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सी कंडीशन होती है, रेखा जो है जनरल हमारी रेखा दे रखी है और एलिप्स की फॉर्मेट जनरल दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ए स्क्वायर पान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पान एम स्क्वायर इस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पान एन स्क्वायर। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ये 2 संख्याओं S1 तथा S2 की उत्केंद्रताएं E1 तथा E2 तथा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बराबर 3 तक दोनों S1 तथा S2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा। तो यहाँ पर देखिए इलिप्स के लिए क्या होता है, ठीक है, पैराबोले के लिए हमारा E क्या होता है, पैराबोला के लिए हमारा क्या होता है 1 होता है। अब अगर इलिप्स की बात करेंगे तो इसका मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है।
और हाइपरबोला के लिए क्या होता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कराना चाह रहे हैं, तो अगर ये 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तब भी नहीं इक्वल टू 2 आएगा, और 0 और 1 के बीच में अगर ये का मान ले रहे हैं तब भी हमारा क्या होगा, 3 से ही वैल्यू, ठीक है, 3 के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, का मान 1 से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन लेंगे, तो जब ये का मान 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, उनको ऐड करेंगे, तब जाके हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाइपरबोला। ठीक है, अतिपरवलय। अगला प्रश्न देखते हैं। करा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2b वाई प्लस 2w प्लस डी इक्वल टू 0 और कहा ए नॉट इक्वल टू 0 एक गोला प्रदर्शित करेगा यदि। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या करना है। तो गोले की क्वेश्चन क्या होती है, जनरल क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 बी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 यू अपान ए एक्स प्लस 2 बी वाई अपान ए और प्लस 2 डब्ल्यू जेड अपान ए प्लस डी अपान ए बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए यू का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, यू का मान हो जाएगा 1 अपान ए। ठीक है, और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान ही हो जाएगा 2b बाई, ठीक है, 2b बाई यानी कि 1 अपान होगा, और w का मान भी कितना होगा 1 अपान ए। बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपके अवकल समीकरण डी वाई पांड एक्स बराबर दे रखा है 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई पांड एक्स है, तो क्या करेंगे, तो डी वाई, ठीक है, हम कह सकते हैं डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स हो जाएगा इधर बाई क्यू अपान 3 और साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस वाई। ठीक है, तो माइनस का कॉस वाई, माइनस का कॉस वाई प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने कुछ जो टीजीटी पीजीडी की जो परीक्षा में जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हमने उन प्रश्नों को जो है हल किया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आपके लिए लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।